द बिगेस्ट लाई अबाउट मनी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कल से अगर आपकी इनकम या सैलरी डबल हो जाए तो क्या आप ऑटोमेटिकली अमीर बन जाओगे? बहुत सारे लोगों का आंसर होगा हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल एक्टर जो है वो कभी बैंकरप्ट ना होता। ठीक है, ना ही कोई एक्टर, ना कोई पॉलिटिशियन, ना ही कोई एथलीट। ठीक है, और इवन के जो लॉटरी जीतते हैं वो वापस से कभी गरीब ना होते। इट मीन्स प्रॉब्लम जो है वो इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, वो है मनी साइकोलॉजी। सच तो ये है कि पैसा इंसान को कभी बदलता नहीं है। पैसा सिर्फ जो भी हैबिट्स हैं किसी भी इंसान की उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि उसको एक्सपोज कर देता है। इस चैनल की शुरुआत ना तो किसी स्टॉक मार्केट से होने वाली है, ना ही कोई एसआईपी से होने वाली है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड से होने वाली है। यहाँ पे बात होगी मनी के बारे में, मनी साइकोलॉजी के बारे में। हम शुरुआत करेंगे उस जगह से जहाँ से फाइनेंशियल डिसीजन पैदा होता है, वो है आपका माइंड। मेरा मानना है कि हर एक इंसान के दिमाग में एक ऐसा इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे वो पैसे को देखना, उसको समझना, इन्वेस्ट करना या अदर एक्टिविटीज़ वो सोचता है, उसको एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है तो इनकम चाहे लिमिटेड भी हो लेकिन आप फिर भी धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल सोचिए, दो इंसान हैं, दोनों की सैलरी जो है वो 1-1 लाख रुपए है। ठीक है, एक की सैलरी जैसे ही आती है अकाउंट में तो वैसे ही वो ईएमआईज, बिल, शॉपिंग और सारी चीज़ें जो है वो करने लगता है और एंड में कुछ भी नहीं बचता। दूसरा इंसान है, वो तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो पैसे को बड़े तरीके से और सिस्टम से चलाता है, उसका जो कैश फ्लो है उसको सही करता है। आप मानेंगे 10 साल बाद जिसने ईएमआईज बाकी सारी चीज़ों पे खर्चे कर दिए, ठीक है, जो पहला इंसान था, 10 साल बाद भी वो उसी ही सर्कल में, लूप में फंसा हुआ है जिसमें वो 10 साल पहले था। लेकिन जो दूसरा इंसान था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने माइंड की साइकोलॉजी को मनी के लिए ठीक किया, सही किया है ना, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, तो 10 साल बाद वो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाता है। सो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न अबाउट द मनी साइकोलॉजी मोर देन इन्वेस्टिंग और एसआईपी और स्टॉक्स। इसलिए मैं मानता हूँ कि पैसे की जो समझ है वो रखना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ फाइनेंस सीखने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक टूल है, बजटिंग एक टूल है, और अगर बात करी जाए इंश्योरेंस की तो वो भी एक टूल है। लेकिन टूल तभी सही काम करता है जब चलाने वाले की साइकोलॉजी और उसकी थिंकिंग सही हो। लेकिन अगर आप पैसे की समझ को बढ़ाना चाहते हो, अपने डिसीजंस जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहते हो, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल फाइनेंस के बारे में तो कम है लेकिन मनी को समझने के लिए ज़्यादा है। तो अगर आप पैसे की समझ बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सही फैसले लेना चाहते हैं और डेब्ट के चक्कर से बचना चाहते हैं और अपने पैसे को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जो माइंड की वायरिंग है अगर हम उसे सेट करें, जो रूट कोज जो है हमारा अगर वो सेट हो जाए, तो इनकम चाहे आपकी जितनी मर्जी हो लेकिन उससे आप जो है अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे कैसे हम किस तरीके से सही डिसीजन ले सकें। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस।